टाइगर जयराम महतो जब वकीलों की फौज लेकर कोर्ट पहुंचते हैं तो वकील हैरानी से जयराम महतो को देखने लगते हैं। उन्हें देखने वालों का तांता लग जाता है कि आखिर टाइगर जयराम महतो के साथ ऐसा क्या हो गया, या फिर उन पर किसने ऐसा केस दर्ज करा दिया कि डुमरी के माननीय विधायक को कोर्ट पहुंचने की ज़रूरत पड़ गई। और जब आप पूरा मामला सुनेंगे कि आखिर जयराम ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, तब आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और सबसे पहले आप जयराम महतो का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताने जा रहे हैं। हाल जोड़ी में ग्रामीणों ने वेदांता के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था, उसी का केस था और इस केस में हम गए भी नहीं थे। और इस केस में जो विवरण है वो यह दिया गया है कि हमारी फोटो लगी थी बैनर में, उसी लिए हमको नामजद किया गया। बड़ा हास्यास्पद है। इस देश में मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी का फोटो हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में होता है, इसका मतलब नहीं कि सीधा एफआईआर नरेंद्र मोदी जी पे हो। तो निसंदेह हो कि ग्रामीणों का कार्यक्रम था और उस समय हम झारखंड की आवाज को हमेशा बुलंद करते आए थे, तो लोगों ने हमारी तस्वीर को दिया था उस बैनर में। तो केवल हमारे नाम दर्ज करने का एकमात्र कारण था कि तस्वीर हमारी उस बैनर में थी। वहाँ चूंकि ग्रामीणों जो जमीन दिए हैं उनकी मांग थी कि हमें समय समय पर नियोजित करते आए, क्योंकि आप अन्य राज्यों के लोगों को लाकर नियोजन में रख रहे हैं। तो उनकी यही मांगे थी कि हमने आपको जमीन दिया है तो समय समय पर जो भी बहालियां आएंगी उनमें हमें नियोजित करें। तो बालू नहीं मिल पा रहा है, अच्छा है। इसको सरकार को कम से कम एक कैबिनेट बुला लेनी चाहिए और इस पर बात कर लेनी चाहिए ताकि जनता को सुविधा हो सके। क्योंकि अभी आप अबू आवास देने के अबू आवास बालू पे निर्भर करता है, अगर आप बालू ही नहीं देंगे तो अबू आवास का निर्माण कैसे होगा। और इंसान को हम लोग आदिकाल से सुनते हैं रोटी कुर्ता और मकान, तीन चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो मकान हमारे उन तीन चीजों में से है, और मकान कहीं ना कहीं बालू से उसका सीधा संपर्क है। तो ऐसे में सरकार को, और हमें लगता है कि जो सदन चलेगा 1 तारीख से उसमें बालू प्रमुखता से उठेंगे। रोजगार सरकार का विषय है, एक अकेला विधायक रोजगार के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगा। वो अगर वादा भी करेगा तो उसमें वो वादे टूट जाएंगे। इसलिए विधायक के रूप में कोई रोजगार का वादा नहीं कर पाएगा। विधायक के रूप में वो कुछ नए चीजों का सृजन का बात कर सकता है, कोई नई चीजों को लाने का बात कर सकता है, कोई एक अलग तरीके से। तो उसके लिए उसको किसी का सहयोग चाहिए, एनजीओ का सहयोग चाहिए, अन्य संस्थाओं का सहयोग चाहिए। एक विधायक के रूप में वो सीधा रोजगार पे बात नहीं कर सकता है। उसके लिए सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है और सरकार को इस सत्र में उस विषय पर फोकस करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग देखिए, क्योंकि बिहार का विषय है और बिहार को हम लोग अभी पूरे देश में करने का है। देखिए सब ठीक है। अगर अन्य देशों के लोग अगर प्रवेश करते हैं और वो अगर अवैध रूप से बसाव करते हैं तो ये गैर कानूनी है, उस पर निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग जो केस कर के डराना चाहते हैं, ये लोग जो टाइगर जयराम महतो को लगातार झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेजने का सपना देख रहे हैं, इनका सपना तो कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि टाइगर जयराम महतो आज से नहीं बल्कि सालों से 1932 खतियान की लड़ाई, स्थानीय नीति लागू करने की लड़ाई लड़कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। कई बार टाइगर को गिरफ्तार तक किया गया, टाइगर पर कई बार लाठीचार्ज तक हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी जब सरकार की लाठी उनका मनोबल नहीं तोड़ पाए तो आखिर ये टुच्चे लोग उसका मनोबल कैसे तोड़ पाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि टाइगर जयराम महतो और विवाद का गहरा रिश्ता है, पति पत्नी की तरह है, साया की तरह रिश्ता है कि टाइगर जहां भी जाते हैं उनके साथ विवाद जुड़ ही जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही उन पर बेल्ट से मारपीट कर दौड़ा कर मारने का एक बड़ा आरोप प्रमुख गिरजा देवी के देवर ने लगाया था और उन पर नया एफआईआर दर्ज हुआ था। लगातार जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो पर केस किया जाता है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से लेकर सभी पार्टियों के नेता इस पर हमलावर रहते हैं, इससे टाइगर फंसने वाले तो नहीं है, लेकिन उनके साथ लोगों की संवेदनाएं लगातार जुड़ रही है। लोगों को लग रहा है कि एक अकेला जब लड़ रहा है तो सब मिलकर इसे मिटाने की, झुकाने की साजिश रच रहे हैं। और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।